हरिः ओम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। क्या आप लोग को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? खैर, बतला दीजिएगा प्रतिक्रिया के द्वारा। हम तो अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं जनवादी लेखक संघ पश्चिम बंगाल को, जिन्होंने एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ की रचनाकारों के विषय में जिनके बारे में बहुधा बहुत कम क्या तो पढ़ाया जाता है या उनकी उपादेयता प्रासंगिकता पर चर्चा कम होती है। यूं भी देखा जाए तो भक्ति साहित्य के नाम पर जो पाठ्यक्रम हमें परोसा गया है, बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर कि हम स्वयं मिलकर रह नहीं सकते और भक्ति काल के साहित्य को भी हमने इस कदर बांट दिया है। साकार निराकार। साकार में भी फिर मन नहीं माना, उसे भी और बांट दिया। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। भाई फला क्या है? वो सूफी मत के साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, ये हैं वो हैं। इतना ही नहीं, मन नहीं भरा यहाँ पर भी। फिर क्या किया? पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे पदों की व्याख्या इस विचित्र ढंग से कर दी गई जो समझ में ही नहीं आता है कि भी रचनाकार भी स्वयं अगर अपनी सुन लेते व्याख्या तो उनको भी समझ में नहीं आता कि वो ये मामला क्या है, किसकी रचना पर व्याख्या हो रही है, किस पर चर्चा हो रही है। रही साकार और निराकार की बात, तो आप खुद समझदार हैं कि आप अभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, भले ही श्रोता के रूप में हो, दर्शक के रूप में हो, तो दूसरी जगह तो नहीं है। तो उसके हिसाब से आप निराकार हैं कि साकार हैं? तो जानी बात है निराकार हैं, पर आप हैं तो हैं। ये तो है नहीं कि आप हैं ही नहीं। तो आप साकार भी हैं, स्थान काल परिस्थिति के अनुसार निराकार भी हैं। कम से कम पाठ्यक्रम के मामले में तो तनिक विद्वता की आशा रखते हैं सब कोई। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज को अगर गुमराह करना है, भ्रमित करना है, ठगना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आयुधों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके पाठ्यक्रम में फेरबदल कर दीजिए। विशेषकर साहित्य का पाठ्यक्रम, इतिहास का पाठ्यक्रम, समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम, मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम, प्रबंधन का पाठ्यक्रम, और ये सारे कार्य अपने यहाँ बड़े प्रेम से, निष्ठा से, श्रद्धा से हो रहा है। मुश्किल यह है कि भाई हम दोष किसको दें? बड़ी मुश्किल है। क्यों? देखिए, अब भक्ति काल तो अमूमन हम मान लेते हैं कि मुगल काल के आसपास की बात है, पर घोटाले तो पहले से ही होते आ रहे हैं। जिस मत के, जिस संप्रदाय की अथवा जिस राजतंत्र का बोलबाला हुआ, उसने उस कदर भेद डालना समाज में शुरू कर दिया। पाठ्यक्रमों की आड़ में खेल बड़े प्रेम से चलते रहा। पहले बहाना था कि भाई संस्कृत में किताबें लिखी गई हैं, बच्चे समझ में नहीं पाएंगे और तमाम तरह की बातें हैं। तो बाद बाकी साहित्य क्या था? भाई भक्तिकालीन साहित्य तो पूरा का पूरा संस्कृत में नहीं है। कहीं अवधी में है, कहीं ब्रज में है, कहीं बुंदेलखंडी में है, कहीं भोजपुरी में है, कहीं राजस्थानी में है। तो ऐसे माहौल में भी वही बात, राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। एक उक्ति याद आ रही है आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जी की, जिन्होंने कलकत्ते के कार्यक्रम में कही थी कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि गोस्वामी जी के साहित्य में ज्ञान नहीं है और संत कबीरदास के साहित्य में भक्ति नहीं है। यहां पर तो मुश्किल यह है कि ज्ञान और ज्ञान में भी हम भेद करना नहीं जानते।
निराकार साकार और ये और वो सब बातें तो कहां से समझ में आएंगी। भले ही गोस्वामी जी श्री कृष्ण पर पद पे पद लिख दें, भले ही कोई पुस्तक लिख दें, पर ना 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 ना, अधिकांश मामलों में तो लोग मतलब विद्यार्थी बतला ही नहीं पाते, सकबका जाते हैं बात सुनकर। उनके सामने अगर संत कबीर के भक्ति परायण पदों की बात कर दो तो सब मौन हो जाते हैं कि ये क्या मामला हुआ, वो भी बीजेक में से उठाकर। ऐसे माहौल में हम देखते हैं जब साध्वी मीराबाई हमारे सामने आती हैं, क्या कारण है कि तमाम असुविधाओं के बावजूद भी उस समय का साहित्य आज तक जीवित है, एक बड़ा हिस्सा जीवित है, भले हम चाहे ना चाहें। क्योंकि वे जो प्रमाणित और स्थापित रचनाकार थे, उन्होंने भावनाओं में बहकर काम नहीं किया, वे ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में अवस्थित थे। हाँ, ये बात और है कि स्थान काल परिवेश के अनुसार किसकी रचना में कोई भाव अधिक मुखर हुआ है, किसकी रचना में कुछ और भाव मुखर हुआ है। और जो राजाश्रित रचनाकार थे उनकी बात अलग है, पर इनका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी रचना में दम नहीं है अथवा उसकी रचना में दम नहीं है। ना 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 ना, हम बहुत तुलना करने बैठ जाते हैं, है ना, प्रेम के मामले में कि भाई घनानंद के साहित्य में प्रेम का ये स्वरूप है तो रहीमदास के साहित्य में प्रेम का ये स्वरूप है, मीराबाई के साहित्य में प्रेम का वो स्वरूप है, तो सब अलग अलग है। तब तो ये जान लीजिएगा कि अभी हमको प्रेम समझ में ही नहीं आया, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, है ना। मीराबाई के साहित्य में यही भाव है, दो न समाए। और हम लोग क्या करते हैं, समझदारी के मामले में पूरा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। अब साध्वी मीराबाई के साहित्य पर जब हम जरा दृष्टिपात करें तो बड़े अजीब तथ्य सामने भी आते हैं, क्योंकि जो चर्चित पद हैं उनमें बहुधा लगता ही नहीं है कि उन्होंने जान पर कोई बातें कहीं भी हैं कि नहीं। उन्होंने केवल भाई कोरी भक्ति का नाम लिया है और केवल कृष्ण कृष्ण कहा है, बस। ना 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 ना, इतना सस्ता साहित्य नहीं है नारायण। देखिए, भक्तिकालीन जितने भी रचनाकार हुए हैं, सबके साहित्य में दर्शन की झलक और झंकार साफ सुनाई देती है। जरूरत इस बात की है कि उनके साहित्य पर बोलने के पहले, लिखने के पहले, पढ़ने के पहले भारतीय दर्शन को अच्छी तरह समझ लिया जाए। वो भी स्थापित 9 दर्शन, 10वां 11वां नहीं है, घबराइए मत। और वहां भी मुश्किल वही है। दर्शनों के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ कि ये आस्तिक दर्शन है, वो नास्तिक दर्शन है, जबकि अपने यहां तो नास्तिक बोल के कुछ है ही नहीं। तब आप बताइए, ऐसे माहौल में, ऐसे पाठ्यक्रम में आज के विद्यार्थी क्या सीखेंगे? उनको तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि विदेशी व्याख्याएं, विदेशी परिभाषाएं मापदंड बन गई है यहां के पाठ्यक्रम का। भगवान और ईश्वर में भेद नहीं मालूम और टिप्पणी करने बैठ जाते हैं हम किसी भी भक्तिकाल के साहित्य के ऊपर। ना ना ना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि साध्वी मीराबाई कि कुछ ऐसे पद, कुछ ऐसी पंक्तियां जो अमूमन समाज के सामने ढंग से रखी नहीं गई। जब हमें कहा गया था कि भाई इस विषय पर बोलना है, तो न जाने क्यों मन में एक हुलेर सी उठी कि चलो भाई अपने भी स्थापित कुछ देखते हैं, कुछ प्रकाशित पुस्तकें कि में वो पद है कि नहीं जिन पर कुछ बोलना भी है, नहीं तो बड़ा अनोखा लगेगा सबको। तो बात तो सही है नारायण, अनोखा तो लगेगा ही। पद ही हमें प्रायः नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान परख है, इसलिए
उनमें दर्शन झलकता है क्या इसलिए? ना 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 ना। आइए अब जरा कुछ उदाहरण लिए जाए आपके सामने, और अधिक रहस्य न बनाया जाए। उनकी एक रचना है, फेरी न फेरो संतों फिर ब्याह न जाऊंगी, भूखी रहूं न अन्न खाऊंगी, भूखी रहूं न अन्न खाऊंगी। फिर वे आगे कहती हैं, गंगा न नहाऊंगी, 68 तीर्थ बसे घट भीतर। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का कि तीर्थ न जाऊं संतो गंगा न नहाऊंगी, 68 तीर्थ बसे घट भीतर। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 न मार 25 न बस कर मैया, इतना मन रे सुलाऊंगी, फेरी न फेरूं संतो, जड़ी न खाऊं संतो, बूटी न पीऊंगी, न कोई वैद बुलाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम पंक्ति पकड़ते हैं, 5 न मार 25 न बस कर मैया। 5 न मार यानी पंच जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें हम नहीं बहेंगे। मारने का मतलब ये नहीं कि उनको खत्म ही कर दें, खत्म तो हो नहीं सकते कि शरीर भी उनका फल है, वृत्तियां आएंगी, पर उनके अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे, हम बहेंगे नहीं। अब 25 ना बस कर मैया, 25 क्या है यहां पर? सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, घबराइए मत, कुछ और नहीं है। तब बताइए, ऐसे एक उदाहरण नहीं है उनके साहित्य में। उनके साहित्य की विशेषता है कि वे जब अपने पदों में शब्दों का चयन करते हैं तो उस चयन की जो प्रक्रिया है उस पर अगर हम ध्यान दें तो बड़ा अद्भुत अर्थ निकलता है कि जहां जहां वे गिरधारी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, हर पद की हर पंक्ति में गिरधारी शब्द नहीं है, हो भी नहीं सकता, स्वाभाविक है, पर जहां भी है वहां पर गिरधारी का लक्ष्यार्थ क्या है कि गिरधारी मतलब केवल कोई लीला मात्र नहीं है कि भाई एक तो पर्वत था उठा लिया कृष्ण ने, बस खेल खत्म, पैसा हजम। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि राजतंत्र की निरंकुशता के ऊपर एक विद्रोहात्मक स्वर था केशव का कि नहीं, तुम्हें गोवर्धन की पूजा करनी है, हम चरवाहों के समाज के प्रतिनिधि है, हमें पहाड़ों से मतलब है, वन प्रदेश से मतलब है। एक बहुत बड़ा कदम था उस जमाने का। और केवल संकेत करके वे अलग नहीं हो जाते हैं। जब राज सत्ता अपनी दमनकारी प्रवृत्ति लेकर आगे बढ़ती है तो उसका सामना भी करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। ये एक बड़ी बात है। ये आजकल के नेताओं को सीख देने की बात है कि केवल आप लोग बातें न बनाओ, भड़काओ मत, और अगर वैसी परिस्थिति आती है सही में आंदोलन की तो सबसे पहले सामने खड़े होकर दिखाओ जनता के पीछे मत रहो और जनता के भरोसे मत रहो कि जनता रक्षा करेगी। नहीं, आग आपने लगाई है, बुझाना भी आप ही को है। यह है गिरधारी का लक्ष्य। तो जब उनके साहित्य में गिरधारी शब्द जहां जहां आया है वहां उनकी पंक्तियों पर अगर आप ध्यान दें, जब कहती हैं कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो वहां पर जो नंदलाल शब्द है, अथवा वे जब कहती हैं कि सेज पिया की गगन ऊपर सेज पिया की किस विध मिलन होए, वहां पर कोई नाम रूप नहीं है, वहां पर कोई नाम परिचयात्मक वाला शब्द वैसे पदों में आपको नहीं मिलेगा, जल्दी से नहीं है, उन पंक्तियों के आसपास नहीं मिलेगा। अंत में मिले या एकदम प्रारंभ मिले वो एक दूसरी बात है। जब राणा जी ने उनको चुनौती दी भक्ति के मामले में, कि राणा भी कम नहीं थे, ये नहीं कि कोई एकदम वो कोई भोगी विलासी शासक थे, ऐसी बात नहीं है।
तो जब पूछते हैं कि मीरा थारो रमैयों कट्ठा, नहीं तो थारी भक्ति झूठी, तेरा रमैया है कहाँ पर? तू जिस रमैया की बात करती है बड़ी बड़ी, मुझे भी बता, मुझे दिखा, समझा, नहीं तो तेरी भक्ति में कोई दम नहीं है। तब वो कहती हैं, मारो रमैयो थार घट में बिराज, थार हिय की क्यों फूटी। देखिए, साध्वी मीराबाई में इतनी शक्ति थी, सिद्धियां थीं, सामर्थ्य था कि वो रावण, क्षमा करें, राणा को श्राप दे सकते थे। कुछ भी नहीं किया। ये उनके आखिरी पदों में एक पद माना जाता है जिनमें वे ऊब जाती हैं कि राणा जी थार देसा में साध नहीं सा, लोग बस्या से कूड़ो। कि राणा, तेरे देश में यानी तेरे राज्य में अब सार नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वे कूड़े करकट स्तर के हैं, यहाँ पर मैं कैसे रहूं। और उनकी निष्ठा ऐसी थी कि वो चुनौती दे डालती हैं भाव में आकर, राणा जी रूठिया मारो कहीं बिगड़, सिसो जी रूठिया बाको दिस रखासी, हर रूठिया कुमड़ा स्याओ माई। वहां भी वे बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, ये और बात है कि जब वे आखिरी बार छोड़ देती हैं उस स्थल को, तब वो मेवाड़ या उसके आसपास का कोई भी प्रांत पनप नहीं पाता, समृद्ध रह नहीं पाता। ये एक नियम है। जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से असली संतों का अपमान होता है, वो स्थान, ये जान लीजिएगा आप, चाहे लाख प्रयत्न कर लीजिए, वो पनप नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा, वो बात नहीं बन पाएगी। जब हम उनके भाषा पर ध्यान देते हैं तो जानी बात है, उनकी भाषा में क्षेत्र विशेष के शब्दावलियों की तो रहनी है भरमार। ब्रज भाषा भी है, उन्होंने कुछ पद वहाँ भी लिखे, कहीं कहीं गुजराती भाषा के शब्द भी मिल जाएंगे आपको। पर पीड़ा ये होती है देखकर कि कुछ प्रकाशकों ने उनके पदों को जब प्रकाशित करना शुरू किया, तब एकदम एक तरह से पूरे के पूरे पदों को, एक दो को भी नहीं, एकदम कतार की कतार खड़ी बोली में प्रकाशित कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। क्या साध्वी मीराबाई के पद केवल शास्त्रीय संगीत के लिए लिखे गए हैं या भजन संध्या के लिए लिखे गए हैं कि नहीं भाई, अपना तो मन उब गया है, चलो बुढ़ापा आ गया, अब कुछ करने धरने को है नहीं, अब लोग भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, परिवार वाले भी बात नहीं सुनते, तो चलो अपने मीराबाई के भजन सुन लो या भजन का कोई कार्यक्रम कर लो। बिल्कुल नहीं। हालांकि उनके पदों की अब गति यही प्राय यही देखने सुनने में आ रही है कई दशकों से, पर ऐसा नहीं है उनका साहित्य, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, मीराबाई ने अपने समकालीन में देखा जाए तो एक तरफ रैदास और दूसरी तरफ गोस्वामी जी, तुलसीदास, इन दोनों का एक तरह से कुछ कुछ सानिध्य से प्राप्त किया। ठीक, एक तो वो पत्राचार के माध्यम से, तो किसी और को पत्र क्यों नहीं लिखा उन्होंने? गोस्वामी जी को लिखा है, और गोस्वामी जी का उत्तर भी वैसा ही उत्कृष्ट उत्तर था, उनके अनुरूप था। और दूसरी तरफ रैदास, हम मेरी दो नाम जानबूझकर हम ले रहे हैं क्योंकि एक वितंडा सा खड़ा हो जाता है क्षमा करें, कि भाई रैदास तो बोलते हैं कि गुणहीन जो ब्राह्मण है उसकी पूजा मत करो, उसकी मान्यता नहीं है, और दूसरी तरफ गोस्वामी जी कहते हैं गुणहीन विप्र पूजिए, रामचरितमानस की पंक्ति है। तो यहाँ पर मुश्किल ये है कि विप्र शब्द को हमने समझा ही नहीं। रैदास विप्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पर वे ब्राह्मण शब्द का अर्थ जानकर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जो उस तत्व को जानता है वही सच में ब्राह्मण है, केवल वर्ण होने से कुछ नहीं होता। तो गोस्वामी जी क्या गलत कह रहे थे? नहीं। जब वे विप्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो विप्र वहां पर क्या है? और देखिए, चुनिंदा जगहों में उन्होंने जब विप्र शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर अर्थ एक ही है, संतोषी। किस आधार पर हम बोल रहे हैं? प्र जो धातु है, तुष्ट के तुष्टिकरण मतलब तुष्टि होनी, मतलब संतोष होना, और विशेष तोष होना मतलब शांति मिलना विशेष रूप से, तो संतोष अर्थ निकलता है उसका। गुणहीन संतोषी अगर व्यक्ति है तो पूजनीय है, माननीय, सम्माननीय। क्यों? आगे भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञाते नारी नर करन दूजई बात, कौड़ी लागे विप्र कौड़ी लागे करें गुरु विप्र गुरुघात, विप्र गुरुघात। तो विप्र भावी है वो संतोषी के लिए। तो ये सब चीज जहां हमें बारीकी समझ में नहीं आएगी भाषा की, कि गिरधारी शब्द है तो किस लिए है, दीनानाथ है तो किस लिए है, विप्र है तो किस लिए है, तो हम लड़ते ही रह जाएंगे जीवन भर। भक्ति साहित्य हमसे उतना ही दूर रहेगा जितना पहले था। भले ही हम किताबें लिख लें, टीकाएं लिख लें, ढोल बजा लें, जितना भी, कुछ नहीं होनी जानी। वो हालत वो कि वही घोड़ा, वही मैदान, वही ढाक के 3 पात, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये जो गलती है ये हम सबसे कमोबेश हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। जब मीराबाई अपने पदों में जो भाव प्रकट करती हैं, उनके चर्चित पदों को भी अगर हम अधिकतर ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या कारण है कि वो एक विद्रोह का स्वर तो नहीं है उनमें? सीधे सीधे देखिए, कोई भी रचनाकार अपने युग का एक प्रतिनिधि साहित्यकार होता है। जब गोस्वामी जी ने लिखा तो क्या उस समय उनकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी, शांति प्रिय थी? नहीं। वही हाल मीराबाई के जमाने में था। पर खुल्लम खुला विद्रोह की बात नहीं करते हैं कि ऐसे साम्राज्य को जला दो, उखाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। खामखा कोई उद्दंडता, उच्छृंखलता, हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं। क्यों? जानते हैं कि न तो हमारे पास ताकत है, ना इन बेचारे लोगों के पास, सब तो गाजर मूली जैसे कट जाएंगे युद्ध में। पर वे इशारों में समझा देती हैं कि हारे को हरि नाम, इतने निराश मत हो, इतने हारो मत, ऊपर वाला है, मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है, सशक्त होता है। ये इशारा है उनके साहित्य में। उनके साहित्य में भड़काने वाले तत्व नहीं है। और कमोबेश हम देखें तो उनकी और भी रचनाएं हैं तो उनमें यही है। अब शांति रस, इसका मतलब ये नहीं कि वो निराशावादी थी, ना ना। तो आइए एक बार वो पद एक बार पूरा सुन लेते हैं। फेरी न फेरू संतो फिर ब्याह न जाऊंगी, भूखी रहूं न अन्न खाऊंगी। एक फकीरी सदगुरा न बताई, घर बैठी फल फले पाऊंगी। तो भूखी रहूं न अन्न खाऊंगी, क्या लगातार उपवास की बात थी? नहीं। आहार विहार व्यवहार सब पर नियंत्रण की बात आ रही है। संतो फकीरी लाश तो मेड़ो रमैया, घर मालकणी कर जाऊंगी। घर मालकणी कर जाऊंगी मतलब क्या? कि मैं तो अपने जो मेरा अंतिम ठिकाना है, मैं उस ओर चल पड़ी हूं। मुझे अब चिंता फिकर नहीं है। तीर्थ न जाऊं संतो गंगा न नहाऊंगी, 68 तीर्थ बढ़ते गढ़ भीतर, घर बैठी गंगा नहाऊंगी। जो मन चंगा कटौती में गंगा। अब एक एक पंक्तियां दिमाग में कौंध जानी चाहिए भक्ति साहित्य की, कि अरे ये भाव तो उसकी उस रचनाकार की पंक्ति में भी है, उसकी पंक्ति में भी है, उसकी पंक्ति में भी है। तब जाके जो संगति लगती है, और संगति का जो संगीत है वो एक अनोखी बात है। जड़ी न खाऊं संतो बूटी न पीऊंगी,
न कोई वैद बोलाऊंगी, पूर्ण ब्रह्म बसे घट भीतर। पांचा न मार पचीसा, न बस कर मैया इतना बनर सुनाऊंगी। पूर्ण ब्रह्म बसे घट भीतर। तो बिना ज्ञान के क्या कोई ये बात कह पाएगा? बिल्कुल नहीं, सोच ही नहीं पाएगा। क्योंकि उनकी भक्ति कोई पंडितों पुजारियों वाली भक्ति नहीं, कि भी घंटी बजा दी, आरती कर ली, ओम शाम ओम नाम सोम नाम गिरगिट्टा ला जजमान 4 टक्का वाली भक्ति नहीं थी मीराबाई की। देखिए, उनकी कोई बेचारी पुजारियों की कोई निंदा नहीं है यहाँ पर। उनका भी अपना एक महत्व है, उनका भी एक स्थान है, रोजी रोटी के लिए करते हैं, करें शौक से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, अपने यहाँ मानी गई है। कम से कम कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं, बात अलग है। अब हम देखें तो मैं तो गुण गोविंद रा गाश्या ओ माए सिसोजी रूठियों मारो कहीं करसी। अब गोविंद रा गुण, अब गोविंद शब्द जो है, गवानाम स इंद्र, मतलब गौ की, गौ मतलब क्या है? इंद्रिय, गाय मतलब पशुधन, और पृथ्वी, इनकी रक्षा करने वाला राखनहार। अब अगर उनकी भक्ति में केवल अगर सगुण वाली बात होती तो ऐसी पंक्तियां तो बिल्कुल भी नहीं होती कि पूर्ण ब्रह्म बसे घट भीतर, अथवा आसमान पे सेज पिया की किस्मत मिलन, ये सब कुछ कोई बात ही नहीं आती, क्यों? कल्पना ही नहीं आती दिमाग में। कोई एक आध पद में होती तो होती वो बातें, बाद बाकी चली जाती। मीरा तरन शरण गिरधारी। फिर हम देखें आगे में तो माही माणे सुपना में मिलिया दीनानाथ। सपने वाली बात उनके कई पदों में हम देखते हैं कि बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि सपनों में दीनानाथ मिले, सपनों में दीन बंधु मिले, और सपनों में मैं निहाल हो गई, सपनों में परिणया, मतलब सपनों में, सपने में विवाह हुआ, तोरण, ये सब जो मतलब क्रियाएं होती हैं शादी ब्याह की, वे उनके साथ में सपना शब्द वे बार बार जोड़ रही हैं पदों में। क्या बात है? सपना मतलब यहां पर क्या है? खा गए ना चक्कर। क्योंकि अगर अध्ययन अधूरा है, हाँ जी, और भक्ति को हम खाली बांटना जानते हैं साकार और निराकार में, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। भाव ही समझ में ही नहीं आएगी, मामला ही क्या बन रहा है भाई। देखिए, या निशा सर्वभूतानाम जागृति यस संयमी, कि ये संसार रूपी जो सपना है, जागृत अवस्था, जो प्रपंच है, व्यवहारिक सत्ता जो है, ये एक निशा अथवा सपने का एक प्रतीक, एक उपमा दी गई है प्रायकर बड़े रचनाकारों के द्वारा, और कुछ आधुनिक रचनाकारों ने भी कुछ ऐसे भाव प्रकट किए, इसको निशा ही माना है। या निशा सर्वभूतानाम जागृति यस संयमी, कि मतलब रात को जो लोग सोते हैं उस संयम में उस समय जगा रहता है। मतलब सोने का मतलब क्या है यहाँ पर? सुषुप्ति अवस्था नहीं है सीधे सीधे, कि मतलब जो प्रपंच रूप में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, समाज है, उससे हम उससे सोए हुए रहते हैं और अपने में जगे हुए रहते हैं। तो सारी जो क्रियाएं हैं जब वे कह रही हैं तो एक स्वप्न का बिंब बनाकर कह रही हैं कि जिस तरह से तुम सपने में आचरण कर रहे हो और उसको उसमें लट्टू हुए जा रहे हो, मैं भी लट्टू हूं, पर किस सपने के पीछे? उस सपने के पीछे जो सही में सपना नहीं अपना भी है। बात बाकी तो सब सपना है ना? ना कुछ आना जाना, सिर्फ सपना। तो देखना यह है कि जब वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं तो किस लिए करती है? केवल एक मनोरंजन के लिए नहीं, केवल एक छंद शास्त्र की पूर्ति के लिए नहीं कर रही हैं। वे चाहे आप कोई भी उनका पद लें कि तो लंबी लिस्ट है और समय की भी अपनी सीमा है। जब वे कहती हैं प्रेम सहित मैं करूंगी रसोई, ध्यान दें कि प्रेम सहित मैं करूंगी रसोई, मीरा तो गिरधर नागर।
प्रेम से करूंगी रसोई। यहां पर ये नहीं कि व्यवहार का खंडन कर रही हैं, वे समझा रही हैं व्यवहार आज की दृष्टि के हिसाब से। अगर हम देखें ऐसे भावों को, ऐसी पंक्तियों को, कि हम घर में कोई भी जो काम करते हैं क्षमा करें, प्रसाद बुद्धि से करें। ध्यान से सुने कि प्रसाद बुद्धि से किया हुआ कोई भी कार्य यानी वो भक्ति ही है। माने क्या कि आप और हम जो घर का कामकाज करते हैं बोझ स्वरूप ना करें, है ना। तभी तो पंक्तियां कही गई कि घर बैठी गंगा नहाऊंगी, पूर्ण ब्रह्म बसे घट भीतर। और वे गिरधारी शब्द का प्रयोग वैसे वातावरण में कर देते हैं कि गिरधारी मतलब क्या, कि तुम अपनी मान्यताओं को ढो मत, एक भारवाही पशु मत बनो जीवन में। अगर भारवाही बनोगे तो भारवाही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये मत सोचो कि कोई आके तुम्हें दिशा दिखा देगा, तुम्हें नई चेतना जगा देगा। बिल्कुल नहीं, किसी को क्या गरज पड़ी है, किसी को कोई गरज नहीं पड़ी। तभी तो उत्तर आया चिट्ठी का कि जाके प्रिय न राम बेदेहि तजियता ही कोटि बैरी समझद भी परम सनेहि। जब वे जाती हैं वृंदावन और गुरु के यहाँ से उत्तर मिलता है कि वो महिलाओं से नहीं मिलते, तो उत्तर देते हैं कि वृंदावन में दूसरा पुरुष आ कहाँ से गया, कि मुझे तो पता था कि एक ही पुरुष है। तो गुरु भागे हुए आते हैं कहते हुए कि ऐसा उत्तर केवल मीरा दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। गुरु भी जानते थे कि कौन चेला है, कौन क्या है, कौन खाली दिखावे का मेला है। वे भी जानते थे कि ऐसा उत्तर देने वाला ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं हो सकता। सही से कहते कि पुरुष तो एक ही है। अब देखिए, और जब ये पंक्ति हम सुनते हैं कि पुरुष एक ही है, कोई दूसरा नहीं, तो मन में बड़ा अजीब सा लगता है, नहीं। और इसकी एक नारीवादी व्याख्याएं शुरू हो जाएंगी कि देखिए आहा पुरुष शासित समाज, तमाम तरह की लफ्फाजी, नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे, ये भक्ति साहित्य का मामला है। सुधीजनों जरा धीरज रखिए। दूसरे कवि क्या कह रहे हैं, पुरुष की व्याख्या क्या है? पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कहिए अब आप क्या कहेंगे? पुरुष शासित समाज, नारीवाद, ये वाद वो वाद। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। बात सही है। फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो पुरुष हुआ। खाली वो दैहिक दृष्टि से व्याख्या कर देनी, वो तो एक अलग विधान है। चिकित्सा शास्त्र है, चलो जीव विज्ञान, वो एक अलग विषय है। पर जब हम भक्ति साहित्य पर जब चर्चा करते हैं तो कम से कम उसकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उसकी मर्यादाएं अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कभी भी बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, हम सुधर भी नहीं पाएंगे, हम समझ में नहीं पाएंगे, हम ग्लानि में डूबे रह जाएंगे। तब कहिए, तो जब मीराबाई कह रही है कि दूसरा पुरुष आ कहां से गया, तो उनकी भक्ति क्या कोई एक नाम रूप में बटी हुई है? कृष्ण मीराबाई के लिए है क्या? किस रूप में उन्होंने पूजा मीराबाई ने? देखिए, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यदिते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् ही भगवान वासुदेवो हि धोक्षो में नमसा विधीयते। शुद्ध अंतःकरण में उस वासुदेव का, उस शक्ति का, उसका प्राकाट्य होता है और उसे ही हम वासुदेव कहते हैं। ये व्याख्या है भागवत की। और कृष्ण की जो व्याख्याएं सही में शास्त्र में है, वे समाज के सामने बहुधा नहीं रखी जाती। जिसकी रुचि हो इस शब्द को ज़्यादा खंगालने की, वो हमारे जो भागवत पर प्लेलिस्ट है उसमें पहला वीडियो है महात्म्य से दूसरे स्कंद तक, वो कृपया सुन ले। प्रारंभ में कुछ
लगभग 15-20 मिनट तक तो इस पर हमने चर्चा की है, कृष्ण शब्द पर, कि कृष्ण जो है वो केवल कोई नाम मुकुट पीतांबरधारी मात्र नहीं है। वो तो एक लीला, एक अवतार था जो समय स्थान काल परिवेश के अनुसार हुआ फिर चला गया, बस। पर मीराबाई की भक्ति में केवल वही तत्व नहीं है, वही रूप नहीं है। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। इतना सस्ता साहित्य नहीं है कि जो कोई ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में अवस्थित होगा तो जानी बात है वो बचकानी बातें तो नहीं करेगा। हाँ, ये और बात है कि उसको हेय दृष्टि से प्रमाणित करने के लिए उसकी कुछ ऐसी ही पंक्तियां चुनी जाएं तो जिनका कुछ ऐसे गड़बड़ अर्थ निकालना बहुत आसान हो, बस निकाल दिया जाए और एक परिपाटी प्रारंभ कर दी जाए, तो वहां पर क्या आएगा समझ में? मीराबाई के साहित्य के नाम पर बात ही नहीं पल्ले पड़ेगी। लेकिन नहीं भाई, उन तो खाली एक आकार रूप में डूबी हुई थी, बस वहीं तक। ना ना ना, तो वो आदमी ऐसे बोल ही नहीं सकता कि दूसरा पुरुष आकाश से गया। जब प्राज्ञ चक्षु सूरदास जी जो जिस मंदिर में जाते थे, वृंदावन के विशेष मंदिर में, वहां के पुजारियों ने किया कि आज कृष्ण की जो मूर्ति उसको कोई कपड़े पड़े मत पहना, कोई श्रृंगार मत करो, ऐसे नहीं। देखो आज क्या बोलते हैं भक्त। तो वो तो भाई अंदरूनी वाला मामला था। आज देखे हरि नंगन में नंगा, सबकी बोलती बंद हो गई आंख वालों की। वो समझ गए कि किससे हम भिड़ रहे हैं, सोच समझ के बोलो। तो फिर ना आसान काम है। हाँ, इसलिए भक्ति क्या होती है, भगति हो जाती है, वो भाग जाती है कि ना उसमें ज्ञान है ना वैराग्य है। और ये तीनों ऐसे हैं, ये तीनों रहेंगे तो साथ ही साथ रहेंगे, अकेले कोई नहीं रहेगा। इस मामले में तो हमारी चुनौती है किसी को भी, तीनों साथ ही रहेंगे। हाँ, ये और बात है कि रचनाकारों ने इन तीनों के आपसी संबंध को लेकर कुछ मनोरंजक कथाएं बना दी वो बात अलग है कि भाई भक्ति माँ है तो ज्ञान वैराग्य के बेटे हैं, तो दूसरे ग्रंथ में कुछ और लिखा है, वो बात अलग है। पर रहते तीनों साथ ही हैं। सबसे बड़ी बात वही है, वही पकड़ने की है, समझने की है कि अलग नहीं रहेंगे, रहेंगे तो साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे। यही किसी भी रचनाकार को जीवन से जोड़ देती है। और वे लिख रही थीं और उनके जो उद्गार थे वो समाज के लिए थे जो इतना प्रबुद्ध नहीं था, इतना उसकी गहन पकड़ नहीं थी। जैसे हम देखें गोस्वामी जी के मामले में तो उनका भी भाव वही है कि बुद्ध पाए विश्राम, कि साधारण लोग के लिए तो मनोरंजन की वस्तु है, पर अगर बुद्धिमान कोई साहित्य को पढ़ेगा तो उसको शांति मिलेगी, उसका वैसे बौद्धिक आनंद, मानसिक शांति सब कुछ उत्तृप्त हो जाएगा। ठस ठसानंद हम लोग की कतार का शब्द है, ठस ठसानंद, कि भाई पूरा भर जाता है, उसको परवाह नहीं रहती, उसके खालीपन का एहसास नहीं होता। वही मीराबाई के साहित्य में है। सबकी शैली थोड़ी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। ना 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 ना, यहां पर हम ये ना सोचें कि भाई फला ने प्रेम को ऐसे समझा, इसने प्रेम को वैसा क्यों समझा। देखिए, कुछ व्यवहारिक पक्ष भी देखना पड़ता है कि ना तो संत कबीर को उतना पारिवारिक परिवेश या सुखमय परिवेश मिला समाज का, न रहीमदास को मिला, न मीराबाई को मिला, न गोस्वामी जी को मिला। ठीक, तो किसी और को अगर मिलता है, घनानंद हो या कोई भी और भी हो, तो एक वो अलग पृष्ठभूमि भी है, ये भी देखना चाहिए। तो पृष्ठभूमि का भेद से भेद प्रमाणित, स्थायी भेद प्रमाणित नहीं होता। वो तो एक आने जाने वाला भाव है।
अस्थाई। इसीलिए कहा जाता है कि केवल छंद अलंकार रस से ही साहित्य नहीं खुला करता। ना 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 ना, क्योंकि अगर भारतीय साहित्य, वो भी भक्तिकालीन साहित्य है, तो उसके लिए तो भाई दर्शनों पर पहले पकड़ बनानी पड़ेगी। उसके अंदर में जो एक धारा बह रही है, प्रवाह है, सुरसरी है भावों की, उसमें गोते लगाने पड़ेंगे, तब जाके साहित्य का जो आनंद आ रहा है जीवन से हम जोड़ पाएंगे। समझ में आएगी बातें कि बातें क्यों लिखी हुई है, किस लिए लिखी हुई है, क्या आवश्यकता पड़ी है आजकल इन सब बातों की, क्या जरूरत पड़ी है। भाई एमए की परीक्षा देनी है, क्या क्यों माथा लगाएं, अपने 2-4 पद याद कर लो, 2-4 टीका याद कर लो, और 3-4 प्रश्न याद कर लो, देख लो बस अपने जो शिक्षक है वो किस विचारधारा के हैं उसके अनुसार व्याख्या कर देंगे अपन। वे प्रकृतिवादी है तो प्रकृतिवाद के अनुसार व्याख्या करते हैं, अपने बाबा की क्या जाता है। तो ऐसे माहौल में भक्ति साहित्य तो पकड़ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और वही हो रहा है। बात होनी चाहिए पाठ्यक्रम को पलटने की। देखिए, आपस में मतभेद होने एक बात है, पर याद रखिएगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, अपनी ये जो थाती है वो रहेगी। जैसे हिंदी दिवस के नाम पर एक रस्म अदायगी हम कर देते हैं, लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं, शिक्षक दिवस पर बड़े बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं, पर जब पाठ्यक्रम की बात आती है तो क्यों मौन हो जाता है समाज। कभी सोचा है इस विषय पर? क्यों हम सब इतने आरामदायक हो जाते हैं इस पहलू पर कि कौन पलटने की बात करे, कौन परिवर्तन की बात करे। ठीक है, कुछ अगर दर्शन नास्तिक है तो हैं, अपने बाबा की क्या जाता है। अगर किसी का साहित्य हाशिए पर है तो है, ऐसी बात नहीं है। तब फिर ये भूल जाइए कि साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य एक जीवंत विधा है। ना 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 ना, ना। हम लोग सही में अगर साहित्य को जीवंत मानते हैं, सिर्फ बातों में नहीं आचरण में उतार कर, तो सबसे पहले उसको उस रूप में खंगालना पड़ेगा। जब श्रद्धेय रामलत जी ने हमें ये बात रखी थी हमारे सामने और इस कार्यक्रम की भूमिका रखी, और हमने कुछ सुना भी कईयों को, जब कुछ तारतम्य ठीक था और इंटरनेट ये सब का, तो बड़ा अच्छा लगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ेगा नहीं साहित्य तो समझ में कैसे आएगा। क्या विषमताएं विसंगतियां खाली अभी हैं, क्या उस जमाने में नहीं थी? आजकल तो कम से कम हमारे आपके पास में मनोरंजन के साधन दसियों हैं, कहीं भी जी बहला लेते हैं। हाँ, उस जमाने में क्या था ये सोचिए। तब फिर अगर वो साहित्य उस जमाने में भी अगर लोगों में प्रेरणा दे सकता है जीने की, तो आज क्यों नहीं दे सकता वो साहित्य? आज भी वो उतना ही उपयोगी है, प्रासंगिक है। हम चाहें तो आज भी अपने जीवन को अधिक सुचारू रूप से चला सकते हैं, सजा संवार सकते हैं, पर हम चाहें तब ना। हाँ, आपसी विवादों में इस कदर उलझे हैं कि भूल गए कि सही में भक्ति साहित्य न साकार है, न निराकार है, न निर्गुण है, न राम भक्ति है, न कृष्ण भक्ति है। ना 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 ना, बांटिए मत, इस कदर मत बांटिए कि ये भी समझ में नहीं आए कि गिरधारी शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है, दीनानाथ का लक्ष्यार्थ क्या है। किस पंक्ति में दीनानाथ है और किस पंक्ति में गिरधारी है, किस पंक्ति में श्याम है, श्याम नाम की झांझ बजाऊं। और भी शब्द आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर देख लीजिए कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ इशारे रहे होंगे। अब भी कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, कभी कभी हमें भी बड़ी ऊब सी तो क्या कहें, पर
थोड़ी बहुत मन में भाव आता है कि भी सीधे सीधे लिख देते, क्या बिगड़ता भाई। हम लोगों में तो आजकल बुद्धि का ये स्तर है कि सीधी बात भी समझ में नहीं आती, क्या आवश्यकता पड़ी थी इतनी घुमा फिरा के लिखने की, है? अलंकारों की भरमार कर दी, रस की भरमार कर दी, और ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मतलब उपमाएं दे दी कि पल्ले नहीं पड़ता है साहित्य। तो देखिए अपना पूरा वैदिक वांग्मय की यही सबसे बड़ी विशेषता है, और एक खूबी है, एक परंपरा भी है। बातें खुलकर एकदम सरल तरीके से किसी ने नहीं कही। चुनौती इस मामले में हमारी, सबने कहीं ना कहीं लक्षणा का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं अभिव्यंजना है, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी इस रकम से कहेंगे कि कोई जिज्ञासा भाव पैदा हुए। इस सब कुछ अगर हम कह भी देंगे तो कुछ जो पकड़ने वाला नहीं है तो पकड़ेगा ही नहीं, सीधे भाव भी नहीं समझ में उसको नहीं आने वाले। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, देखिए एक ही ग्रंथ में है मानस में, एक तरफ वे कहते सठ सुधराही सत संगति पाई, और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत जो मिले गुरु बिरंची सम, कि ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख हृदय में चेत नहीं हो सकता, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। कैसे कि सब कुछ ठीक है पर ग्रहण करने वाले में अगर दम नहीं है, अगर वो जगा हुआ नहीं है तो उसे कोई जगा नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान रूपी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय सब के, उनको गुरु कहा गया है। उस गुरु को तो हम लोग भूल ही जाते हैं, उसकी तो देखभाल ही ठीक से नहीं हो पाती है, चर्चाई ठीक से नहीं हो पाती है, और उसी के नियंत्रण की बात भक्ति काल के स्थापित रचनाकारों ने कही, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में स्थित हैं। यह बात ऐसे नहीं कही गई है, क्योंकि हम सब में बुद्धि है, भेजा है। हाँ? तो जब भेजा है तो कुछ तो भेजा है ना। हाँ? और शरीर छोड़ने से पहले इस बुद्धि का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। कि भाव उठने चाहिए, जानने चाहिए कि यह बात क्यों लिखी गई, किस लिए लिखी गई है, हमें क्या मिल रहा है इन सब चीजों को पढ़कर, क्या क्या पाए हम। अगर वहां भी वही कोरे के कोरे रह गए तो फिर मामला गड़बड़ ही रहेगा, समझ में नहीं आएगी बातें कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। वहां भी हम अपनी टांग अड़ाने लग जाते हैं। होता यही है कि सबसे पहली बात तो कवि को समझने के लिए कवि मन की दरकार पड़ती है, और फिर उस भावभूमि की दरकार पड़ती है, दर्शनों को खंगालना पड़ता है, जिसको कहा जाए कि बहुत मनन चिंतन अनुशीलन निधि ध्यान सब करना पड़ता है, तब जाके वो पंक्तियां खुलती हैं। ऐसे नहीं खुला करते कि शब्दकोश लेके बैठ गए और शब्दार्थ निकाल लिया, कोई रकम से जोड़ जाड़ लिया और बस समझ गए कि भाई हम चुने दिगे निस्त, हम चौड़े रसा सकड़ा, अहम एको द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तब कहाँ से बातें समझ में नहीं आएगी। लागी लागी क्या करे, लागी नाही एक, लागी सोई जानिए पड़े कलेजे छेक। जब कहा गया कि भाई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो क्या संत कबीरदास के पढ़ाई लिखाई के विरुद्ध में थे क्या? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी अपने जमाने में किसी न किसी रूप में उनका भी अध्ययन हुआ है। उनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बिना अध्ययन मनन चिंतन निधिध्यासन के आदमी उसके पास भी फटक ठीक से नहीं पाएगा। उनके ऐसे पद हैं जिन्होंने 4 महावाक्यों को पिरो दिया है। एक दो नहीं, कई ऐसी रचनाएं हैं। और जो उपनिषद पढ़े हुए हैं, उपनिषदों की जहां पृष्ठभूमि रहती है, दर्शनों की पृष्ठभूमि रहती है, वहां ये बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं कि अरे इस रचनाकार में तो ये दर्शन साफ झलक रहा है। नहीं तो वो 5 ना मार 25 ना बस कर तो हो गया कल्याण। फिर पल्ले नहीं पड़ेगी बात कि घर बैठी गंगा नहाऊंगी, ये क्या भला है, क्यों गिरधारी शब्द का प्रयोग कर रही है, वो इस जगह क्यों कर रही है, दूसरी जगह क्यों नहीं कर रही है।
और जो वो कल्पना की बात करती हैं कि मैं तो ऐसे को ब्याहूं जिसे चुड़लो अमर हो ही जाए, क्यों कह रही हैं बातें? वहां पर गिरधारी शब्द क्या, वहां पर तो कोई शब्द वहां पर वैसे कुछ है ही नहीं नाम। क्यों? उस तत्व के साथ में मेल के लिए, क्योंकि उस तत्व में ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है, ना प्रकार है, कोई भेद नहीं है। इशारों इशारों में, हाँ जी, आजकल की शैली में कहें पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो साकार निराकार सबको एक साथ लपेटा है, किसी को नहीं छोड़ा। जब भक्ति साहित्य को इस दृष्टि से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समझना चाहेंगे, तो ये जानिएगा वो जीवन में उतरे बिना नहीं रहेगा, उतर जाएगा जीवन में। समझ में आ जाएगी बातें कि ये चीजें क्यों लिखी गई हैं, क्या कारण है ऐसे भावों का, क्यों उन्हें कहना पड़ता है। मारो रमैयो थारा घट में बिराज थारा ही की फूटी। क्यों वे राणा को श्राप नहीं देते? दे सकते थे, समर्थ थे, नहीं देते हैं। वे साफ साफ अपनी जो साधना है उसका रिश्ता पूर्व जन्मों की कमाई से जोड़ते हैं। हाँ, ये भी एक बिंदु है उनके साहित्य का कि वे जानते हैं कि ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, किसी की भी कमाई एक जन्म की यात्रा नहीं होती, अनेक जन्मों का सफर होता है, सिलसिला होता है। और ये शरीर है, आना जाना है, नर शरीर है, नारी शरीर है, ये है, वो है, ये तो पड़ाव हैं जीवन के। क्या बड़ी बात है, क्या अकड़ता है सीना उठा उठा कर मिटा दिए उसने ऐसे नक्शे बना बना कर। हमें ये जान लेना चाहिए। तब ऐसे शब्दों का चयन रचनाकार करता है, और यूं कहे तो हो जाता है, करता भी कहना उचित नहीं होगा हर वक्त, क्योंकि इसका फिर गलत अर्थ ले लिया जाए कि हम भी चयन कर लें। ऐसे चयन करने से बात और है, चार्ट और शब्दकोश लिख के 5वीं कविता लिखना वो बात अलग है। हैं ऐसे कई, आप लोग जानते होंगे, आपके कलकत्ते में भी ऐसे कवि, खैर उस जमाने में तो थे ही, 4 शब्दकोश रख लिया सामने, शब्द इधर उधर से छांट लिए और कोई रकम से जोड़ तोड़ करके कविता बना दी और चाय समोसों के बल पर चर्चित हो गए। ना 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 ना, भक्ति साहित्य इतना सस्ता नहीं है, वो सतही मनोरंजन का हिसाब किताब नहीं है। तो साध्वी मीराबाई की रचनाओं में हम पाते हैं कि वो एक कोरी भक्ति का कोई दिग्दर्शन नहीं है, इश्तहार नहीं है। वो समझाना चाहती हैं, सबको उसके स्तर के अनुसार एक साथ पिरो लेते हैं बातों में। वे खूबी है कि उनके पास उतना ही समय था। ये देखिए आप, उनके पास गोस्वामी जी वाला समय नहीं था, नारायण। उनके पास घरानंद वाला समय नहीं था। उनके पास वो जो समय था वो वही था कि उनसे वैसी ही रचनाएं लिखी गई। पर भाव अगर हम देखते हैं तो भाव सबके एक हैं, सबके इशारे एक हैं, सबका सार एक है कि सबने भारतीय दर्शनों को हजम कर लिया है। हाँ, कोई दर्शन या कोई दर्शन का कोई पक्ष किसी की रचनाओं में कैसे प्रस्फुटित हुआ एक अलग विषय है। इसको लेके बहुत ज्यादा खिंचातानी की आवश्यकता नहीं है। देखना यह है कि हम उससे क्या ले सकते हैं, क्या हम पा सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। नहीं तो फिर चर्चाएं सिर्फ चर्चा ही रह जाएगी, शाब्दिक विलास बनकर रह जाएंगी बातें। उसमें क्या रखा है, क्या चाहते हैं हम लोग। अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कम से कम इतना तो कर जाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि एक आवाज तो उठाएं, पाठ्यक्रम को
परिवर्तन करने के लिए कि इस ढंग से सजाओ। अरे हम लोग तो बटे हुए हैं ही, ऊपर वाले को भी बांट दिया, हाँ, और इस कदर बांट दिया, हद है। कभी मौका मिले तो अलग अलग मतों और अलग अलग पंथों संप्रदायों का साहित्य पढ़िए और उन्हें एक दूसरे के प्रति किन शब्दावली का प्रयोग किया है, बड़ी बड़ी पीड़ा होती है देखकर। ना 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 ना, तो ऐसे माहौल में हाँ, कम से कम साध्वी मीराबाई के पदों को केवल एक भक्ति संगीत का माध्यम न बने रहने दें। जानिए उनसे जीवन कैसे सुधारा जा सकता है। वे सबको घर छोड़ने की बात नहीं कहती, खुद घर छोड़ती क्योंकि सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि न पीहर में रह पाती हैं न ससुराल में रह पाती हैं, न गुरु के आश्रम में रह पाती हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं था उनके पास में। उस दृष्टि से अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, और सिखा क्या गई समाज को, घर बैठी गंगा नहाऊंगी, हाँ, और रसोई करूं मैं मेरे प्रभु की। मतलब कि प्रसाद बुद्धि से मैं काम करूंगी, मतलब तुम लोग सब प्रसाद बुद्धि से काम करो अपने घर का, परिवार का, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के सब चलो भागो, नहीं, कदापि नहीं। ऐसे पलायनवाद की बात हमारे भक्ति साहित्य में प्रमाणित नहीं है। को खींचातानी करके अर्थ निकाले वो बात अलग है। हाँ, किसी किसी की समझिए ढूंढने से कोई सैकड़ों में कोई एक आध पंक्ति का कोई भाव अगर समझिए अगर मिल भी गया, चलो आपकी तसल्ली के लिए मान लें, तो फिर उसकी संगति लगानी पड़ेगी उसके पूरे साहित्य के साथ में। वो संगति बहुधा नहीं लग पाएगी, वहां पर फिर उसकी व्याख्या तद अनुसार करनी पड़ेगी। अपने आप पलायनवाद नहीं है। क्यों पलायनवाद क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे दर्शनों का दर्शन है, दर्शनों की दृष्टि है, और दर्शनों के साथ में आपके उपनिषद खड़े हैं, प्रामाणिक उपनिषद। ये जो आजकल के संप्रदायों के द्वारा उपनिषद लिखे गए, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो प्रामाणिक उपनिषद हैं उनका समर्थन प्राप्त है, और उपनिषद ऐसे छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ये नहीं कि वो अनियंत्रित भोग की बात कर रहे हैं, वो नियंत्रित भोग की बात करते हुए त्याग की बात करते हैं। ये बात तो चार्वाक ने भी कही थी अपने हिसाब से, पर हम समझते कहां पर है, वो तो खैर दूसरा विषय हो जाएगा। पर अब देखिए दर्शनों की दृष्टि प्रारंभ से अगर हम देखें तो कोई किसी भी स्थापित दर्शन ने पलायनवाद का पक्ष नहीं लिया। तो आधुनिक रचनाकारों में हम क्या पाते हैं? नर हो न निराश करो मन को, है ना? ऐसी पंक्तियां कैसे निकलती हैं? घर बैठे ही निकल जाएंगे क्या? आशा का दीपक हो, पथ की पहचान हो, वो रचनाएं ऐसे नहीं बना करती हैं। चढ़ते प्रथम जो व्योम है, चढ़ता प्रथम जो व्योम है, गिरता वही मारदंड है, उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। ऐसी पंक्तियां आंखें खोल देती हैं। शर्त एक ही है कि दर्शनों का दर्शन पहले हो जाए, ठीक से हो जाए, उनमें जो समन्वय वाली धारा है वो पकड़ में आ जाए, तब बातें समझ में आएंगे कि प्रसाद बुद्धि किसे कहते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा किसे कहते हैं। अब तक काफ़ी समय हो गया है, तो और अधिक समय नहीं लेंगे आप लोगों का, और पुनः दोबारा हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज प्रभु कृपा से आज कोई बाधा भी नहीं आई, तो लगता है कि समष्टि संविधान में आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न होना लिखा है, और अच्छी बात है। हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, और आप सब में व्याप्त उस तत्व को शत शत नमन करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।
यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम चेद भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत्।